हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 का जो हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, उसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज, जो बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है हमारा कि इस टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि जैसे ही किसी भी कंडक्टर से जब करंट हमारा फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो वैसे ही ऐसा मतलब वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेटल का कोई लिया गया है, ठीक है, कंडक्टर, और इसके चारों तरफ वायर से हम लोगों ने क्या किया, बैंड किया। जैसे मान लो ये है, अब इसके चारों तरफ हम लोगों ने जैसे, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये है और इसके चारों तरफ हम लोगों ने ऐसे वायर क्या किया, ऐसे रोल कर दिया। ठीक है, और इसको करने के बाद हम लोग एक सेल से इसको कनेक्ट कर देंगे, और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी सेल से जब कनेक्ट करेंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी इसे सप्लाई करेंगे ना, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आयरन पिन है जिसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। सेकेंड पिक्चर में भी आपका यही है। आप यहाँ पे देखो कि एक सेल से कैसे बंधा हुआ है, ठीक है, बैटरी है यहाँ पे, दो ठे सेल है। और यहाँ पे जैसे ही एक मतलब आयरन नील को लिया गया है, काठी को लिया गया है, उसके चारों तरफ वायर को क्या किया गया है, वायर को उसके बांध दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट करेगा ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ये जो पिन है। तो यही बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तब तक ही ये मैग्नेट के जैसा बिहेवियर शो करेगा जब तक उसमें क्या होगा, करंट सप्लाई होगा। जैसे ही करंट सप्लाई को आप रोक दोगे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना खत्म कर देगा। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ए टेम्पोररी मैग्नेट फॉर्मेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए कॉइल ऑफ ए वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब ये टेम्पोररी मैग्नेट है, टेम्पोररी मतलब थोड़े देर के लिए ये मैग्नेट है, ठीक है, कब ये फॉर्मेट होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होगा। जब इस कोयल से, आप देख सकते हो गोला गोला में इसको कोयल का फॉर्म दिया है, और जब इस कोयल से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तब ये एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। और जैसे ही करंट का फ्लो बंद हुआ, जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे या यहाँ से इसको निकाल देंगे, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें से करंट का फ्लो होना ही बंद हो गया। ठीक ना। दे यूजुअली वांडेड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर। किसी भी आयरन कोर से, जैसे आप आयरन नील भी ले सकते हो, आप घर पे भी इसको करके देखना। ठीक है, अब देखो कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इट बिकम ए मैग्नेटिक ओनली विल द करंट फ्लो। ये तब तक ही एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, चुंबक के जैसा बिहेव शो करेगा, जब तक इससे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करते हो, ये करंट की तरफ फ्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक मतलब टेम्पोररी डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस देते हैं। इसका गार्बेज कलेक्टिंग में भी यूज होता है। जैसे मान लो कि सारे शहर की जितने भी गार्बेज है सब एक जगह हो रहे हैं कलेक्ट। ठीक है, अब वहां से आयरन पार्टिकल्स को अलग करना है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा मशीन आता है जेसीबी टाइप का। उसमें क्या होता है, जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ना, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और मैग्नेट की वजह से जितने भी आयरन पार्टिकल्स आसपास होंगे वो उससे आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट देखेंगे, आखिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर द टेम्पोररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं टेम्पोररी मैग्नेट होते हैं। मतलब टेम्पोररी क्यों? क्योंकि जब तक इसमें करंट सप्लाई हो रहा है ना, तब तक ही ये वर्क कर रहा है। जैसे आप करंट सप्लाई करना बंद कर देते हो, ये वर्क करना क्या करेगा, बंद कर देगा। दे वर्क ओनली विल द करंट फ्लो। कब तक ये वर्क करेगा? जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे करंट फ्लो होना बंद होगा, वैसे ही इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेट का बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव ए टू पोल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, आपको पता ही है कि हर एक मैग्नेट के अंदर जब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, जब यहाँ से आपका कोयल से करंट पास हो रहा है, तो एक चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड बना ले रहा है। तो इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होंगे और एक साउथ पोल होंगे। ठीक है, और ये जो क्या बोल रहा है कि द पोल इज रिवर्स बाय रिवर्सिंग द करंट। मान लो करंट अभी इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल है। जब इधर से फ्लो होना है स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ साउथ, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो रिवर्स हो जाता है। जैसे ही आप करंट को रिवर्स करते हो, अलग डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करते हो। और दूसरा, थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, द स्ट्रेंथ कैन बी एडजस्ट बाय चेंजिंग ए करंट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो।
जैसे घर में जब हम लोगों ने छोटे से सेल से लेंगे, इसको बनाएंगे, तो इसका स्ट्रेंथ काफी कम होगा, एक पिन को ही अट्रैक्ट कर सकता है। अब आप सोचोगे कि बहुत बड़े आयरन मेटल को लाकर इससे अट्रैक्ट करा देंगे, तो नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि इसमें करंट का सप्लाई कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े चीज को, बड़े ऑब्जेक्ट से आप रिसीव करते हो, करंट का सप्लाई ज्यादा करते हो, नंबर्स ऑफ कॉइल ज्यादा होते हैं। मान लो सब बहुत ज्यादा टर्निंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्न है, तो इससे क्या होगा, अगर मान लो इसके जब पर 100 टर्न्स हो, ये जो स्मॉल बैटरी है उसके सेल है, उससे जब प्लेस पे बड़ा सा बैटरी हो, तो इसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग घर में समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। आयरन नील को लेकर 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब कोयल को बांध राउंड करके, और देख सकते हैं ये छोटे छोटे पिन के लिए सही है। लेकिन जब हम लोग को बड़ा चीज के लिए, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, तो नंबर्स ऑफ कॉइल भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे 100 प्लस होंगे, 1000 प्लस भी हो सकते हैं। और सोर्सेस ऑफ जो एनर्जी है, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप बैटरी को देख सकते हो कितना कम इसे एनर्जी सप्लाई होगा, इसके कंपेयर पे दूसरे प्लेस पे इसको इससे ज्यादा सप्लाई करने वाले एनर्जी का सोर्सेस रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कैन बी एडजस्ट बाय चेंजिंग ए करंट। स्ट्रेंथ इसका कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, करंट का सप्लाई ज्यादा करके। जितना ज्यादा आप करंट का सप्लाई करोगे, उतना ही मैग्नेटिक बिहेवियर इसका ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा किसी भी चीजों को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, कॉइल टर्न्स, मतलब जितना ज्यादा टर्न, अभी बताया ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स है। अब इसके जगह पर आप 100 टर्न्स को रख देते हो, 100 टाइम्स इसको गोला गोला घुमा देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसका अट्रैक्ट करने का पावर भी बढ़ जाएगा। पहला करंट बढ़ाइए, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइए, और तीसरा कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब क्या है, अब आप सोचो, आपको पता है कि सिल्वर और कॉपर से सबसे ज्यादा आयरन मतलब करंट फ्लो करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये। आप कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, ये सब, आप उसके जगह पर आप एल्युमिनियम ले लेते हो। ठीक है, एल्युमिनियम से भी कोई अगर लो मतलब रेसिस्टेंस वाला, ज्यादा रेसिस्टेंस वाला कोई भी मटेरियल है, तो मटेरियल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। आप किसी भी मटेरियल को इसमें बॉन्ड करोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका करंट सप्लाई होगा। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो उसके लिए तीन चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन चीज क्या क्या चाहिए हम लोगों को, पहला चेंजिंग करंट, करंट का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जिससे पावरफुल मैग्नेट जैसा वो बिहेव करेगा। ठीक है, दूसरा कोयल का टर्न्स, ये कोयल का जो टर्न्स देख रहे हो, ये और बहुत ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा, कोर मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजी वे में फ्लो हो सके। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। कॉपर रख लो, सिल्वर रख लो, सिल्वर जनरली लोग यूज नहीं करते, काफी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, लेकिन आप कॉपर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे देख सकते हो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, एग्जाम में आते हैं ये। ठीक है, अभी हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। पहला क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर द टेम्पोररी मैग्नेट, ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, जैसे घर में किसी भी चुंबक को लिए कहीं भी चिपका दिए, ये टेम्पोररी है, कुछ देर के लिए है। ठीक है, एंड दे वर्क ओनली विद द करंट फ्लो। और कब तक ये काम करेगा, जब तक उसमें करंट का सप्लाई हो रहा है। जैसे ही आप करंट का सप्लाई को बंद करते हो, ये फ्लो होना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, तीसरा, दे हैव ए टू पोल, इसमें दो पोल होते हैं मेरे बच्चे, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो इसमें कितने पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जस्ट लाइक ए परमानेंट मैग्नेट। आप देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये मैग्नेट जैसा ही ना काम कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये रिवर्स हो जाएंगे बाय रिवर्सिंग ए करंट। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जैसे अभी यहाँ से नॉर्थ से साउथ इधर डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप करंट इधर से फ्लो करना स्टार्ट करोगे, तो साउथ यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ दैट, जस्ट भाई हमने बोला कि अगर आपको मैग्नेट का, उसका स्ट्रेंथ को, पावर को बढ़ाना है, तो आपको तीन चीज बढ़ाना होगा। उसका करंट बढ़ाइए, कोयल का टर्निंग बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा टर्निंग बढ़ाओ उसका, और कोर मटेरियल अच्छा वाला रखो, कोई भी अच्छा मटेरियल का यूज करिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेरे बच्चे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ। वही चीज है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि करंट पहला बढ़ाइए, मोर करंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे, जितना बढ़िया करंट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले में कि लो करंट, देखो लो करंट है यहाँ पे, तो उतना ज्यादा नहीं मतलब वर्क कर रहा है, बल्ब भी ग्लो बहुत कम कर रहा है। यहाँ पे हाई करंट जा रहा है, तो जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अच्छा होगा। तीसरा,
जैसे यूजिंग अ टू सेल गिव ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन देन द वन। आप सोचो कि यहाँ पे एक सेल का, दो सेल का यूज किया हुआ है, यहाँ पे एक सेल का यूज किया है, यहाँ पे देख लो तीन सेल का, तो सबसे ज्यादा करंट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग होगा, हाई करंट होगा। तो सर नंबर ऑफ टर्न्स, आप यहाँ पे देखो कि 4 टर्न्स है और यहाँ पे देख लो 12 टर्न्स है। तो जितना ज्यादा टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना कि 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ कांटिंग बहुत कम है, यहाँ पे उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो टर्निंग भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे देखो मोर द टर्न्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जैसे 100 टर्न्स ऑफ द कॉइल स्ट्रॉन्गर देन द 50 टर्न्स, मतलब 100 टर्न्स और 50 टर्न्स कितना ज्यादा डिफरेंसेस हो जा रहे हैं इसमें, ठीक ना। अब देखो कोर मटेरियल, कोर मटेरियल मतलब air core is weak but the interesting to soft iron core are the make electromagnet much stronger because the iron enhance the magnetic effect। आयरन की वजह से क्या होता है, इनहेंस करता है। तो यहाँ पे आप समझो कोयल विथ द विथआउट रॉड, अब मान लो कि यहाँ पे बिना रॉड का आप इसको बना रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आयरन नील को लिया गया है, तो ये जो आयरन नील है, आयरन क्या करता है, उसको मैग्नेट को बिहेवियर को बढ़ाने में और हेल्प करता है उसको, ठीक ना। तो यहाँ पे उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आयरन को बीच में रखने से इसीलिए ऐसा, अब मान लो उसके जगह पर हम लोग वुड रख लेते हैं या प्लास्टिक रख लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा से आयरन होता है। तो कोर मटेरियल क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। कोर मटेरियल को आप अच्छे से रखो, ठीक ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा है मेरा, हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आखिर किस किस चीजों में ज्यादातर हम लोग यूजेस देखते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। ये बोले ना मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन कौन सा चीज यूज है देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, अगर हम लोग प्रैक्टिकल यूज की बात करें, ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूज में हमारा लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्रेन्स, बोले ना कि फैक्ट्री ये सब में, या स्क्रैप यार्ड, स्क्रैप यार्ड जैसे जहाँ पे मतलब स्क्रैप हुए चीज जो लोहा लकड़ के या कार ये सब की स्क्रैप करके रखा जाता है, जब ये सब फैक्ट्री और स्क्रैप यार्ड में जब यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का लिफ्ट करने के लिए हैवी ऑब्जेक्ट का, किया क्या जाएगा ना कि मान लो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो उसे करंट सप्लाई करेगा, और जैसे सप्लाई करेगा वो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये इसको उठा कर ले जाएगा, और इसको उठा कर ले गया, जैसे ही इसमें करंट सप्लाई बंद हुआ ये उसको फिर नीचे गिरा देगा, क्योंकि इसमें करंट सप्लाई होगा तब तक ही ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे ही इसमें करंट सप्लाई बंद हुआ या मैग्नेटिक बिहेव करना बंद कर देता है। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल ए हार्मर दैट इज रिपीटेड स्ट्राइक द बेल एंड प्रोड्यूस ए साउंड। इलेक्ट्रिक बेल भी इसी वर्किंग मेथड पे काम करता है। अब देखते हो ऑटोमेटिक बेल या कुछ भी, ये सब क्या करता है इलेक्ट्रिक बेल में, जैसे ही करंट का सप्लाई होगा ये बजना स्टार्ट कर देगा टन टन में, जैसे करंट का सप्लाई ऑफ होगा ये बजना बंद कर देगा, ठीक है। आप यूज कर सकते हो लाउड स्पीकर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ए साउंड वाइब्रेशन। यहाँ पे बिना लाउड स्पीकर एनर्जी का बच सकता है, नहीं बचता है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो साउंड वाइब्रेशन में चेंज कर देता है, तो वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। मोटर और फैंस, जो घर में आपके मोटर्स और फैन भी काम कर रहे हैं, जैसे फैन में मान लो, फैन में नंबर ऑफ कॉइल, आप देखते हो फैन में जब कॉइल को देखा जाता है तो एकदम कॉपर वायर का टर्निंग होता है चारों तरफ, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा वो मैकेनिकल एनर्जी या मतलब वैसा ही करे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे स्क्रैप यार्ड में काम करता है, देख रहे हो एकदम जेसीबी जैसा एक मशीन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुआ ये कार जो लोहा ये सब से बना होता है उसको ऐसे पकड़ लेगा और उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको यहाँ पर रखना है तो क्या करेगा, फिर करंट का सप्लाई बंद कर देगा, वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही आपका इसमें एमआरआई मशीन में आपका जो मैग्नेट, ये बुलेट ट्रेन जो चलने वाला है इंडिया में, उस पे इलेक्ट्रिक बेल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग बहुत सारे चीजों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। इसको, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके एप्लीकेशंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ज्यादा बोर ना हो, लॉन्ग वीडियो बच्चे देखना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, आप इसको 1 by 1 करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।